जय हिंद दोस्तों। आज बिहार एसएससी बिहार पुलिस का स्पेशल क्लास जो है वो स्पेशल क्लास के रूप में आज चला रहे हैं। तो स्पेशल क्लास जो होमवर्क दिया जाता है तो आप लोग होमवर्क को ज़रूर पूरा कीजिए। और होमवर्क के लिए सभी लोग का कमेंट आ रहा था जो कौन सा किताब से चलवा रहे हैं और होमवर्क कहाँ मिलता है। तो आप लोग को बता दिया मतलब डेली बता दिया ही जाता है। जो होमवर्क जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक पर आपको सारा होमवर्क का और जितना भी ग्रुप का जो मतलब चलता है, टेस्ट भी चलता है, टेस्ट का और टेस्ट का पीडीएफ भी मिलता है। और एमएससी ग्रुप डिस्कशन पर टेस्ट भी डेली हो रहा है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से जुड़ करके आप सारा टेस्ट भी लगा सकते हैं। और जो ग्रुप का जो मतलब डिस्कशन होता है वो भी आपको समय समय पर मिलता रहेगा, अपडेट होता रहता है वो ग्रुप पर। तो ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग को सभी चीज़ मिलता रहेगा। और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक 24 से जो एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाली है, तो एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक आप लोग को ग्रुप डिस्कशन रेगुलर के रूप में चलता रहेगा। और ग्रुप का जो टेस्ट भी होता है तो टेस्ट भी रेगुलर आप लोग को मिलता रहेगा। तो टेस्ट आज जो दिया गया था होमवर्क, तो होमवर्क से आज क्लास करवा रहे हैं। आप लोग जवाब दीजिएगा, थोड़ा सही से आप लोग मतलब बोल्डी आवाज़ में आप लोग भी जवाब दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, आवाज़ भी आ जाएगा सब लोग को। तो बताइएगा, आज का क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था वो किसके किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। इसमें कौन जीता था? बाबर ने जीता था। और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर ही हो जाएंगे। ठीक है। मुगल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? अकबर हो जाएगा। अकबर सबसे प्रतापी हो जाएगा और बाबर जो है उसके स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। वेनिस का सौदागर मार्को पोलो जो थे वो किसके दरबार में ये आया था? वेनिस का सौदागर मार्को पोलो जो था वो किसके दरबार में आया था? 13वीं सदी में आया था। ये कुबलाई खां के दरबार में आया था। कुबलाई खां के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन बताइए, बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत अच्छा जवाब, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, फिरोज कौन सा शासक था जो दासों का सबसे बड़ा शौकीन था? फिरोज शाह तुगलक। और कितने दास रखता था ये? 1,80,000। 1,80,000 इसके शासनकाल में दासों की संख्या टोटल थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ा मंडी किसने बताया था? इब्न बतूता बताया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के शासनकाल में आया था। और ये इब्न बतूता जो था ये कौन सा पुस्तक लिखा था? रेहला पुस्तक लिखा था। रेहला पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? वो जो वहां से आया था ना उसी का वर्णन किया, उसको अपने यात्रा वृत्तांत का उसमें वर्णन किया गया। कहाँ का था ये इब्न बतूता? मोरक्को का शासक था। और ये मोरक्को से भारत आया था उसी 1333 में आया था। ये रोहिल्ला पुस्तक इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कंबोडिया में जो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। और ये मंदिर जो है इसको किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बंगाल का नवाब 1740 ईस्वी में कौन बना था? अलीवर्दी खां बना था। अलीवर्दी खां बना था। और बंगाल का जो राजधानी था उसका क्रम कैसा है? कौन कौन सा? पहले राजधानी किसको बनाया गया था? ढाका, मुर्शिदाबाद और उसके बाद मुंगेर। ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर हो जाएगा। मुंगेर किसने लाया था मुर्शिदाबाद से? मीर कासिम के द्वारा लाया गया था मुंगेर राजधानी। और ये ढाका से जो मुर्शिदाबाद लाए थे ना वो कौन लाए थे? ये हो जाएगा तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ये किसके किसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसकी पराजय हुए थे इसमें? सिराजुद्दौला हारा था और अंग्रेज इसमें जीता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वाटरलू का मैदान जो है वो कहाँ स्थित है? बेल्जियम में स्थित है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए, वाटरलू का जो युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था? 1815 में लड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नोबेल शांति का पुरस्कार जो दिया जाता है प्रत्येक वर्ष ये कहाँ में दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो में ही दिया था। और नोबेल का जो पुरस्कार प्रारंभ किया गया था ये कब प्रारंभ किया गया था? 1901 से प्रारंभ हुआ था। और ये किसके जन्मदिन पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर ही ये नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया था। जनवरी में ये दिया, 10 जनवरी को शायद घोषणा किया जाता है। दिसंबर 10 दिसंबर को ही ये दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये अभी वर्तमान में कितने क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, शांति, रसायन और ये फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में हो जाएगा, और एक जीव विज्ञान हो जाएगा और अर्थशास्त्र हो जाएगा। गणित नहीं, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को जोड़ा गया है, अर्थशास्त्र लास्ट में हो जाएगा। जीव विज्ञान में भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया था नोबेल पुरस्कार में? 1969 से दिया। 68 में इसका स्थापना किया गया था और 1969 से ये दिया जाता है। बताइए प्रथम भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो दिया गया था प्रथम भारतीय थे वो अमर्त्य सेन को दिया गया था। कब दिया गया था ये अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार? 1998 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्री पदवी की धारणा जो है वो कब दिया गया था? 1877। 1 जनवरी 1877 को दिया। किसने ये दिया था? ये दिया था रिप्पन, लॉर्ड रिप्पन के द्वारा दिया गया था। रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में लिखा हुआ है? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में लिखा गया। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि हो जाएंगे। और महाभारत के रचयिता वेद व्यास हो जाएंगे। ठीक है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था? 18 दिनों तक लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पानी पंचायत योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया था? उड़ीसा ने। और उड़ीसा राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1936। 1 अप्रैल 1936 उत्कल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दादर और नागर हवेली भारत में जो पुर्तगाल के ये अधीन था, इसको कब मुक्त किया गया था? दादर और नागर हवेली क्या? ये गोवा के साथ ही किया गया था। 1961 में किया गया था। 10वां संविधान संशोधन करके 1961 में इसको मतलब किया गया था। 1961 में किया गया था। और गोवा को भी पुर्तगालियों से मुक्त 1961 में ही कराया गया था। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया था? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु में जो मौजूद होते हैं कौन कौन से कण मौजूद होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है। अंदर में जो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? P+n हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक जो है वो किसने लिखा था? B.S. मिन्हास के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जादू टोना का वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को। और सबसे बाद का वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को ही कहा जाता है। वेदों की संख्या कितना है टोटल? 4 गो हो जाएगा। कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद ये हो जाएगा अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन था? ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? मोहम्मद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। कब लूटा था ये? 1025 ईस्वी में लूटा था। ठीक है, और ये मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? 17 बार किया। बाबर ने कितनी बार किया था? 5 बार आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, नवरत्न जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में भी, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, विक्रमादित्य के दरबार में भी रहते थे। संगमरमर का रासायनिक संरचना जो होता है इसका मतलब सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, बेटी संसद का प्रथम भारतीय सदस्य बनने वाले भारतीय मतलब प्रथम कौन बने थे? बेटी दादा भाई नौरोजी बने थे। ठीक है, लॉन टेनिस की कोर्ट की माप कितना होती है? 78 फुट होती है। 78 फुट लॉन कोर्ट जो होता है ना, कोर्ट पूरा जो बिछाया रहता है उसका जो माप होता है 78 फुट का होता है। अल्फा बीटा कण जो होता है इसका खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। हंटर कमीशन का संबंध किससे था? हंटर कमीशन जो हो जाएगा ना वो शिक्षा से संबंधित था। और ये किसके शासनकाल में आया था? हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन के समय में 1884 ईस्वी में आया था। और ये शिक्षा संबंधित था। और एक पूछेगा हंटर आयोग, तो हंटर आयोग किससे संबंधित था? ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। ये जांच के अमृतसर में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी के जांच के लिए ये चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था इसका? 1919 में। उस समय गवर्नर कौन थे? चैम्सफोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन है? वोल्गा नदी हो जाएगी। ठीक है, और सांपों का देश किसे कहा? महादेश किसे कहा था? सांपों का महादेश किसे कहा था? दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ये भी दक्षिणी अमेरिका को ही कहा जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बताइए, केसरे हिंद की उपाधि किसने लौटाए थे? केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटाए थे। ये किस लिए लौटाए थे? ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो ये मतलब इन्होंने लौटाए थे। और सर की उपाधि ये किसने लौटाए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि लौटाया गया था। और एक राय बहादुर की उपाधि था, ये किसने लौटाए थे? ये बजाज के द्वारा राय बहादुर की उपाधि को लौटाया गया था। और नाइटहुड की उपाधि जो था वो किसने लौटाए थे? ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लौटाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ किस देश का और मतलब राष्ट्रगीत को लिखा? बांग्लादेश का हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन है? अमार सोनार बंगला हो जाएगा, अनार नहीं, अमार सोनार बंगला हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? राष्ट्रीय गान जनगण मन हो जाएगा। जनगण वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था वो कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ये मतलब इसका नया नाम अभी क्या रखा गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कांड रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बंगाल विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? ये कर्जन के समय में होता है। इसका निरस्त जो किया गया था वो कब किया गया था? 1911 में। किसके समय में किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम योजना जो था वो किससे संबंधित था? ये ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित था। ग्रामीण विद्युतीकरण से हो जाएगा। बताइएगा, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। इसमें किसका डर होता है? पानी से डर लगता है, पानी का डर हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। फोबिया मतलब डर होता है, हाइड्रो में जल हो जाता है, हाइड्रोफोबिया पानी से जल डर हो जाएगा। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और सबसे पहले जो भारत में तेल खोजा गया था वो कहाँ खोजा गया था? डिगबोई असम में खोजा गया था। इसका स्थापना कब किया गया था? 1901 में। 1896 में खोजा गया था, उसका स्थापना जो हुआ था वो 1901 में हुआ था। और असम में स्थित है ये, असम में ही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की पहली महिला शासिका जो थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान। ये किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की हो जाएगी, इल्तुतमिश की पुत्री हो जाएगी। और इसका विवाह जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ ही हुआ था। और इसकी हत्या कहाँ कर दिया गया था रजिया सुल्तान की? कैथल में किया गया था। हरियाणा में कैथल है, करनाल के पास है कैथल, वहीं पर इसका 1236 में ये बैठी थी गद्दी पर। 40 में ये हत्या कर दिया गया था। आगे बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1885 में, ये किसके समय में हुआ था? डफरिन के समय में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में पारित हुआ था। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? दक्षिण एशिया का थार हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा किसको जोड़ती है? जर्मनी और पोलैंड को जोड़ती है। और रूस फिनलैंड को कौन सी रेखा जोड़ती है? मैनरहीम रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? अंडमान और निकोबार, बड़ा अंडमान और छोटा निकोबार हो जाएगा। बताइएगा, पूर्व मीमांसा के दर्शन के लेखक कौन थे? जैमिनी हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, रेडियो संचरण जो होता है उसमें एफएम होता है, एफएम का फुल रूप क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल हो जाएगा, मॉड्यूलेशन हो जाएगा। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान जो था वो कौन था? पाइथागोरस हो जाएगा। प्रथम बार जो ये गोल बताया था पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता ये कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली मुसलमान विजेता महिला में कौन थी? ये शिरीन इबादती थी, जो कि इसको दिया गया था शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना फुटबॉल क्लब जो है इसका नाम क्या है? मोहन बागान हो जाएगा। और इसका मतलब स्थापना कब किया गया था मोहन बागान का? 1889 में। कहाँ में स्थित है ये? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रीपेड कार्ड को जारी करने वाला पहला बैंक जो था वो कौन था? ओबीसी हो जाएगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो जाएगा। और एक ओबीसी जो होता है समुदाय, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लासेस हो जाएगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई हो जाएंगे। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज विजय के लेखक जैनक के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया था। और पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया था वो चंद्रबरदाई के शासनकाल में। और ये किस भाषा में लिखा गया था पृथ्वीराज रासो? ये ब्रज भाषा में लिखा गया था, ब्रज भाषा में लिखा गया था। बताइए, अजंता का चित्रकारी जो है वो किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता का।
बताइए कि क्रिकेट मैचों का मतलब सीधा टीवी पर जो प्रकाशन हुआ था पहली बार, वो कब हुआ था? 1966 में हुआ था। रंगीन टीवी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1982। रंगीन टीवी 1982 में ये प्रारंभ हुआ था। 1 केबी में कितना बाइट्स होता है? 1024 बाइट्स हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। कहाँ में किया गया था ये? 1916 में किया गया था और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया था, बनारस में। अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था वो कितने वर्षों की अवस्था में हुआ था? 13 वर्ष 4 महीना में हुआ था। और ये 1556 में कब हुआ था? 1556 में हुआ था। जन्म कब हुआ था इसका? 1542 में जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर था। 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ था और 1556 में ये गद्दी पर बैठा था 13 वर्ष 4 महीने में। कालानौर में जन्म हुआ था। बताइए प्रथम विश्व का देश के रूप में किसका तात्पर्य मतलब करता है? राजाभिषेक काला, वही तो बोल रहे, राजाभिषेक हुआ था। अमरकोट में जन्म हुआ था। राजाभिषेक में कालानौर में जो हुआ 1556 में राजाभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व का जो देश होता है उसको मतलब किस रूप में जाना जाता है? विकसित देश के रूप में जाना जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है प्राप्त मतलब किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने बनाया था। और राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहली बार फहराया कब गया था? 1907 में फहराया गया था। कहाँ में फहराया गया था? ये स्टुअर्ट जर्मनी में फहराया गया था। और ये किसने फहराए थे? मैडम भिखाजी कामा के द्वारा ये फहराया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। इस युद्ध को किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 ईस्वी में यह समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया था? अनकजिमेंडर के द्वारा बनाया था। शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? 117 दिन के बराबर होता है। पृथ्वी का औसत तापमान जो होता है वो कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा हो जाएगा। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना जो किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, ये कब किया गया था? ये 1550 ईस्वी में किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। अशोक स्तंभ को दिल्ली जो है वो किसने लाया था? FST फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन है? केरल हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पिनराई विजयन हो जाएगा। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। सबसे साक्षर राज्य कौन है? केरल। और प्रतिशत में सबसे साक्षर राज्य कौन हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। लिंगानुपात में कौन सा सबसे आगे है? केरल हो जाएगा। ठीक है। कितना लिंगानुपात है केरल का? 284 है। 284 महिला है 1000 पर। अगला क्वेश्चन बताइए, केरल में राज्यसभा की संख्या कितना है? राज्यसभा 9। राज्यसभा 9 है। और विधानसभा की संख्या कितना है? 20। लोकसभा 20 है। 140 विधानसभा और लोकसभा होगा तब 20 हो जाएगा। 9 राज्यसभा, लोकसभा 20 हो जाएगा और 147 विधानसभा हो जाएगा। 140। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अवध का अंतिम नवाब जो था वो कौन था? बाजिद अली शाह था। ठीक है। माउंट एवरेस्ट का नाम जो पड़ा था वो किसके नाम पर पड़ा था? महासर्वेक्षक थे वहाँ के, ये सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर ही पड़ा था। माउंट एवरेस्ट में पहली बार फतह कब किया गया था? 1953 में चढ़ा गया था। किसने चढ़ा था पहले? एडवन हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे के द्वारा चढ़ा गया था 1953 में। तेंजिंग नॉर्वे भारत का था और न्यूजीलैंड का हो जाएगा वो मतलब हिलेरी, एडवन हिलेरी। और प्रथम बार जो महिला चढ़ी थी वो कौन चढ़ी थी एवरेस्ट पर? जुंको तबई ने पर चढ़ी थी प्रथम महिला। जुंको तबई 1984 कब चढ़ी थी? वो जुंको तबई जापान की थी। 84 में 75 में चढ़ी थी। 1984 में जो चढ़ी थी वो भारतीय चढ़ी थी। उसका क्या नाम था? बछेंद्री पाल। 1984 में पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन बताइए, शारदा एक्ट का संबंध किससे था? बाल विवाह से हो जाएगा। बाल विवाह जो एक्ट आया था वो कब आया था? 1930 में आया था। 29 में स्थापना किया गया था। 1930 में इसका मतलब प्रसारण कर दिया, एक्ट आया मतलब कर दिया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? शारदा एक्ट जो था उसके संस्थापक हरबिलास शारदा ही थे। हरबिलास शारदा के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और शारदा एक्ट जो था इसमें मतलब पुरुषों की आयु जो थी शादी करने की कितना था? 21 साल था। 21 साल पुरुष का अति 18 साल था। 18 साल पुरुष का था और महिला का 14 साल हो जाएगा।
14-18 हो जाएगा, महिला का 14 हो जाएगा और पुरुष का 18 हो जाएगा, मतलब लड़का लड़की का, महिला पुरुष नहीं, लड़का लड़की नहीं होता। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रूडेंशियल कप जो है उसका संबंध किससे है? क्रिकेट से। और प्रथम विश्व कप जो हुआ था ना क्रिकेट का, वर्ल्ड कप, ये कब हुआ था? 1975 में। तो वही वर्ल्ड कप का नाम जो है प्रूडेंशियल कप रखा गया था। और प्रथम बार किसने जीता था 1975 में? वेस्ट इंडीज ने जीता था प्रथम बार। और भारत वर्ल्ड कप को कितनी बार जीत चुका है? 2 बार। कब कब जीता है? 1983 और 2011 में जीता। 83 में कप्तान कौन थे? कपिल देव। गोपाल जी इधर ध्यान दीजिए, कपिल देव थे 1983 में कप्तान। और 2011 में कप्तान कौन थे? MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। और वर्ल्ड कप क्रिकेट जो होता है इसमें मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार प्रथम मतलब कब से प्रारंभ हुआ है? मैन ऑफ द सीरीज दिया जाता है ना क्रिकेट में, जो फाइनल होता है उसमें। तो मैन ऑफ द सीरीज का प्रारंभ जो हुआ था ये कब से प्रारंभ हुआ है? 1992 से हुआ था। प्रथम बार किसे दिया गया था? प्रथम बार मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसको दिया गया था? भारत के ही खिलाड़ी थे। क्रिकेट का मतलब क्रिकेट का पिता के रूप में जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर को दिया। 1992 में सचिन तेंदुलकर को पहली बार दिया गया था। और सचिन तेंदुलकर ने एक पुस्तक जो लिखे हैं, उसका क्या नाम है पुस्तक? प्लेइंग इट माय बे ना है, प्लेइंग इट माय बे हो जाएगा। और टेस्ट ऑफ माय लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? ये युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिलीव पुस्तक जो है वो सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया है। और नो स्पिन पुस्तक ये शेन वॉर्न के द्वारा लिखा गया है। शेन वॉर्न कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के, जिनका निधन हाल ही में कुछ दिन पहले हो गया है। बताइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है? बिहार के भागलपुर में स्थित है, जो कि जाएंगे शायद सुंदर जी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल ने किए थे। और ये कब किया गया था? 775 ईस्वी से 780 ईस्वी के बीच में किया गया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये बिहार की अभी वर्तमान में राजधानी कहाँ है? पटना हो जाएगा। बिहार की रेशम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? भागलपुर जाएगा। सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन वहीं से होता है, वहीं पर सिल्क मार्ग भी वहीं पर है, तो भागलपुर में ही कनिष्क के द्वारा सिल्क मार्ग चालू किया था। बिहार की रेशम राजधानी हो जाएगी तो वो भागलपुर हो जाएगा। तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये भी भागलपुर में स्थित है। और ये कब बनाया गया था तिलका मांझी विश्वविद्यालय? ये 1960 ईस्वी में बनाया गया था। और तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 18 ये पूछा हुआ क्वेश्चन कितना? 1750, 11 फरवरी 1750 को हुआ था। इनको फांसी दे दिया गया था, पैर में लटका करके फांसी दे दिया गया था इनको पकड़ करके अंग्रेजों के द्वारा। तो ये कब दिया गया था फांसी इसको? 1785 में दिया गया था। 13 जनवरी 1785 ईस्वी में इसको फांसी दे दिया गया था। और तिलका मांझी का उपनाम क्या था? ये जबरा पहाड़ी के नाम से इनका उपनाम। ये जवार की पहाड़ी जो है ना वो राजस्थान में पड़ती है, वहीं पर मतलब भागलपुर से ही सटता है राजस्थान, तो वहाँ पर ही इनका जन्म हुआ था। इसलिए ये जबरा भागलपुर से मतलब ये झारखंड सटता है, वहीं पर ये जबरा की पहाड़ी है, वही उनका उपनाम दिया गया था, उपनाम था। पारसनाथ की पहाड़ी भी झारखंड में स्थित है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना पूछ रहे हैं 1828। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और आत्मीय समाज की स्थापना जो है ना वो 1815 में किया गया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? ये केशव से। भारतीय ब्रह्म समाज हो जाएगा तो केशव चंद्र हो जाएगा। यहाँ पर फंसने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हो जाएगा तो केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखा गया था। और आदि ब्रह्म समाज हो जाएगा तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर। और सीधे ब्रह्म समाज ऐसे ही हो जाएगा तो 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है ये। अगला क्वेश्चन होता है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गुरु अर्जुन देव। ये कैमे नंबर के गुरु अर्जुन देव थे? 5वें गुरु थे। और इसको फांसी किसने दिलवाया था? जहांगीर ने फांसी इसको दिलवाया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये फांसी किस लिए दिलवाया था इसको? इसका बेटा का सहायता किया था और इसी के उसके विरुद्ध में बेटा लड़ने के लिए चल गया था जहांगीर का, इसलिए उसको फांसी दे दिया गया था। मतलब सहायता किया था उसका बेटा का। शाहजहां और मतलब औरंगजेब था और ये दारा सिको यही सब था। औरंगजेब किया था इसको, तेग बहादुर को किया था। ये शाहजहां था, शाहजहां को ही न भड़काया था वो। जहांगीर के बेटा शाहजहां था। बताइएगा,
रुपये का अभी तक अवमूल्यन जो हुआ है वो कितनी बार हुआ है? 3 बार। कब कब हुआ है? पहला बेर 49 में हुआ 1949, दूसरा बेर 66, तीसरा 91, 3 बेर। 49, 66 और 91। 1949 में पहली बार हुआ है, दूसरा बार 1966 में और तीसरा बार 1991 में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा IRDP का पूर्ण रूप क्या होता है? IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, IRDP। उसके बाद बताइएगा रुपया जो चिन्ह था, ये रुपया चिन्ह किसके द्वारा दिया गया था? रुपया जो ऐसे लिखा रहता है, डी उदय कुमार डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा ये दिया गया था। और ये कब दिया गया था? 2010 में दिया गया था। ठीक है, ट्राई का पूर्ण रूप क्या होता है? ट्राई, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। और ट्राई की स्थापना कब हुआ था? ट्राई की स्थापना जो हुआ था वो 1997 में हुआ था। वो 64 था, वो बैंक था, उसका स्थापना 1964 में। यूटीआई जो बैंक था ना, उसका स्थापना 1964 में किया गया था। ट्राई का स्थापना जो हुआ था 1997 में हुआ था। और ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? PD बघेला हो जाएंगे, PD बघेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कोलंबिया दुर्घटना में किनकी मृत्यु हुई थी? कल्पना चावला की। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कहाँ में हुआ था ये दुर्घटना? अंतरिक्ष में कोलंबिया दुर्घटना हुआ था, लौटते समय हुआ था। ठीक है, NPA का पूर्ण रूप क्या होता है? NPA अर्थशास्त्र के क्षेत्र में NPA जो होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाएगा। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। ये किस दिन को चढ़ाया गया था? शुक्रवार को। इसलिए कौन सा मनाया जाता है? क्रिसमस डे या गुड फ्राइडे, उसी को कहा जाता है। गुड फ्राइडे भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा कब किया गया था? 1577 ईस्वी में किया गया था। 1577 में किया गया था। अगला क्वेश्चन UNDP का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा के द्वारा। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? सिकंदर लोदी। और 1504 ईस्वी में किए थे। ठीक है, बहमानी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला हो जाएगा अंतिम शासक। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527। किसके बीच हुआ था ये? बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए द फॉल ऑफ मैन किन की रचना है? माइकल एंजेलो। और एक और था द लास्ट जजमेंट, ये किन की रचना है? माइकल एंजेलो का था। द लास्ट जजमेंट और फॉल ऑफ द मैन दोनों था, ये माइकल एंजेलो का ही था। और लियोनार्डो दा विंची क्या लिखे थे? द लास्ट सफर जो है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लिखा गया था। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है वो किस देश का है? अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा इंग्लैंड में 1789 में लागू हुआ था। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। रूस की क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 तक चला था। 1914 से 18 तक। इसका कारण क्या था? मुख्य कारण सेरोजोबा हत्याकांड था इसका मुख्य कारण। नवासी में लागू हुआ है। 89 में भी लागू हुआ है। और अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिला था? 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का आज़ादी हुआ था। अकबर का मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर हो जाएगा। ठीक है, हुमायूं की माता का क्या नाम था? हुमायूं की माता हुमायूं की माता का नाम माहम सुल्ताना था। माहम सुल्ताना। हुमायूं के पिता कौन थे? हुमायूं का पिता था बाबर। बाबर हो जाएगा। बाहर अकबर जहां में शाह तेरे जैसा और कहां, सभी शासक इसी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल जो है वो कहाँ स्थित है? नादेर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अमित्र घात के रूप में कौन जाने जाते हैं? बिंदुसार। अमित्र घात के रूप में बिंदुसार को जाना जाता है। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कासरगोड में स्थित है। ठीक है, अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानू बेगम। हमीदा बानू बेगम अकबर की माता का नाम था। और ये अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542। 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। ठीक है, हुमायूं। अकबर के पिता का नाम हुमायूं हो जाएगा। शाहजहां की माता का क्या नाम था? जगत गोसाई। जगत गोसाई शाहजहां की माता का हो जाएगा। शाहजहां के पिता कौन थे?
शाहजहां का पिता था जहांगीर। जहांगीर हो जाएगा, जहांगीर, ठीक है। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1707 में 1707 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था औरंगजेब का। गुरु गोविंद सिंह का 1708 में। 1708 में गुरु गोविंद सिंह का। बताइए सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो किसने लगाए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कब लगाया गया था? 1829 में लगाया गया था, ठीक है। बताइए संविधान का 11वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। और संविधान का कौन सा अनुसूची जो है सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा अनुसूची 7वीं 5वीं हो जाएगा, 5वीं, जो कि ये संघ है, राज है ना, राज जो है 52 से लेकर के 151 अनुच्छेद तक है, सबसे बड़ा है 5वां भाग ही है। 52 से 151 अनुच्छेद तक है, 5वां भाग में है, सबसे बड़ा यही है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, संविधान का संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय कितना है भारत में? एक है। मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के? DY चंद्रचूड़ हैं, ठीक है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? BS रमा देवी। BS रमा देवी हो जाएगी। और सर्वाधिक भाषाएं जो है किस देश में बोली जाती है? भारत में बोली जाती है। और भारत की रुपया जो है उस पर कितने भाषा अंकित किए गए? 17 भाषा अंकित किए गए। 1000 ये 2000 रुपये पर किसका मतलब मंगलयान, 500 पर किसका चित्र अंकित किया गया? लाल किला। और 200 पर सांची का स्तूप। 100 पर किसका अंकित है? रानी की वाव। 50 रुपये पर हम्पी का रथ हो जाएगा। 20 रुपये पर एलोरा की गुफा हो जाएगा। एलोरा की गुफा है। और 10 रुपये पर किसका है? कोणार्क मंदिर, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर 10 रुपये पर स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में पहली महिला कौन थी जो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी? पहले ओलंपिक में जीती थी कांस्य पदक ओलंपिक, ये कर्णम मल्लेश्वरी जीती। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से संबंधित है, ठीक है। हजारनामा मस्जिद जो है वो कहाँ स्थित है? हजारानामा मस्जिद। हजारानामा जो है वो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। हम्पी कर्नाटक में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय फिलीपींस मनीला में स्थित है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हो जाएगा तब वो कटक में हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला पेरू। अंतर्राष्ट्रीय पेरू हो जाएगा। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है ना? लीमा हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आलू है पेरू। और राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला। बोलेविया की राजधानी लापाज है। बोलेविया की राजधानी लापाज हो जाएगी। और ये पेरू की लीमा हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय जल का तापमान जो होता है कितना कितना के बीच होता है? महासागरीय 5 से लेकर के 35, 5 से लेकर के 33 डिग्री तक होता है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है, ठीक है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। और ये इस पर किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती होती है, ठीक है। कपास को क्या कहा जाता है? कौन सोना कहा जाता है? गोल्डन फाइबर या हरा सोना? हरा सोना भी कहा जाता है। हरा सोना चाय, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गोल्डन फाइबर। दो समांतर दर्पण के बीच रखी हुई प्रतिबिंब जो होती है वो कितना होता है? अनंत हो जाएगा, ठीक है। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। कपास क्या है? गोल्डन फाइबर जूट को ही सोना ही कहा जाता है। काला सोना के रूप में जाना जाता है। सोना कहा जाता है उसको। सफेद सोना तो आयरन पायराइट हो जाएगा। नहीं, प्लेटिनम को भी कहा जाता है, उसको भी कहा जाता है। ठीक है, सफेद सोना ही होगा, देख लीजिएगा। स्वर्ण रहेगा ना, सफेद स्वर्ण तो प्लेटिन आवा, सफेद सोना कहेगा तब कपास। ठीक है, सफेद सोना हो जाएगा तो कपास हो जाएगा, सफेद स्वर्ण होगा तो प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रसार भारती को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो कब दिया गया था? प्रसार भारती अधिनियम जो आया था ना वो 1990 में आया था। और प्रसार भारती को ये नोबेल पुरस्कार जो ये साहित्य शांति के क्षेत्र में दिया गया था वो 1997 में दिया गया था। 1997 से ही इसका प्रसार भारती ने कार्य करना शुरू किया था। अभी अध्यक्ष किसी को नहीं बनाया गया है। पहले सूर्य प्रकाश थे, अभी खाली है उनके जगह। पता है टीटीकाका झील जो है वो कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका, ठीक है, पेरू और बोलिविया के मतलब बीच में सीमा बनाती है। और ये मतलब वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। हनीमून लेक के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। डेंगू ज्वार जो होती है वो किस मच्छर काटने से होती है? एंडीज मच्छर काटने होती है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण कब हुआ था? 1986। वन होगा तो 80, पर्यावरण 86 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। और वन्यजीव संरक्षण 1972 में हुआ था। पीचर प्लांट का पौधा जो है उसको कौन खाता है? कीट खाता है। छोटे छोटे जो कीट होता है वो पीचर प्लांट को खा जाता है।
बताइए डीएनए के खोज जो हुआ था वो कौन किए थे? डीएनए का वाटसन और क्रिक के द्वारा खोजा गया था। वाटसन क्रिक ने कब खोजा था डीएनए का खोज? 1953 में खोजा था। 1953 में खोजा गया था और इसको नोबेल कब दिया गया था? 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुपर कंप्यूटर जो भारत का प्रथम था वो कौन था? संगणक तो हिंदी नाम है, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। और परम 8000 पहला जो था वो परम 8000 हो जाएगा। और पहला सुपर कंप्यूटर विश्व का जो था वो कौन था? विश्व का सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला वो क्रेके फर्स्ट था जो 1979 में बना था और अमेरिका के द्वारा ये बनाया गया था। क्रेके कंपनी ने ही इसको बनाया था। अभी वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर कौन हुआ है? पहला स्थान पर कौन सा है? फ्रंटियर अमेरिका का हो जाए। दूसरा कौन है? फुगाकू जापान का। और तीसरा है लूमी जो कि फिनलैंड का है। प्रत्युष भारत का है। प्रत्युष जो है ना वो भारत का दूसरा है। और परम सिद्धि जो परम 8000 था वो पहला हो जाएगा। परम सिद्धि पहला था, प्रत्युष दूसरा था और मिहिर जो एक बना है ना वो तीसरा बना। मिहिर किसके द्वारा बनाया गया है? मिहिर सुपर कंप्यूटर ये भारत के पुणे IITM पुणे के द्वारा ये बनाया गया है। और प्रत्युष भी IITM पुणे के द्वारा बनाया। परम सिद्ध जो बनाया गया था वो सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया था। भारत का 3 ही था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा पर स्थित है। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1965। प्रथम व्यक्ति कौन थे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार? प्रथम जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया था। आशा पूर्णा देवी को महिला में दिया गया था। प्रथम महिला जो था आशा पूर्णा देवी को दिया गया था। और ये कब दिया गया था? 1996 में दिया गया था। 1996 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन होता है, अमोनिया गैस रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने में किसका उपयोग किया जाता है? प्रशीतक के रूप में अमोनिया गैस को। अमोनिया गैस किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है, एकमात्र जल में घुलनशील है। इसका सूत्र क्या होता है? अनुसूत्र NH3 हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1862 में हुआ था। और सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिरिज खां हो जाएंगे। ठीक है, मास्की अभिलेख किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? पुनीत अरोरा हो जाएगी। प्रथम महिला एयर वर्स मार्शल कौन थी? प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल जो थी ना वो P बंदोपाध्याय थी। वाइस मार्शल। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? सुरेखा यादव। एशिया की जो वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली कौन बनी है? यही बनी है, सुरेखा यादव ही बनी है। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट जो बनी थी वो कौन बनी थी? हरिता कौर दयाल बनी थी। ठीक है, और अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? कल्पना चावला बनी थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत सिंधु। एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ था? 1951 में हुआ था। 1951 में एशियाई खेल जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या रखा गया था? एशियाई खेल का जंतर मंतर रखा गया था। जंतर मंतर शुभंकर रखा गया था। और इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, अध्यक्ष भी बने थे ये पहले, मतलब प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं तो उसका पहले बार अध्यक्ष वही बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जंतर मंतर कितने जगह पर है? 3 जगह पर। 3 जगह पर। 5 जगह पर। 4 या 5 जगह। दिल्ली में है, दिल्ली, आगरा, उज्जैन दिल्ली में है, उज्जैन में है। और ये वाराणसी में 3 जगह ही है। देख लीजिएगा 3 जगह। राजस्थान में भी है 5 जगह पर। टेस्ट में लगाया था 5 दिन। जयपुर, राजस्थान के जयपुर में भी है। 5 जगह पर है टोटल जगह। और जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह के द्वारा कराया गया था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार ये अमृता प्रीतम के द्वारा जीता गया था। और अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मिहिर मूसा। मिहिर मूसा के द्वारा, थोड़ा आवाज में बोलिएगा। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल का किस खेल संबंधित है? बैडमिंटन संबंधित है। ठीक है, और ये किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से हो जाएगा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? भाला फेंक से हो जाएगा। ये कौन सा पदक जीते थे ये ओलंपिक में? स्वर्ण पदक। कितना मीटर भाला फेंके थे? 87.58 मीटर भाला फेंके थे ओलंपिक खेल में। कहाँ? 5 जगह पर है। 5 जगह वही ना, सेट में कल मारे हैं ना उसमें 5 जगह। दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और कहाँ है? दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और जयपुर। 5 जगह पर है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। कल टेस्ट लगाया ना ऑनलाइन, उसमें दिया गया था। बताइए, दूरदर्शन समाचार वाचक जो था वो प्रथम कौन था? दूरदर्शन समाचार वाचक प्रतिमा पुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम
महिला विदेश सचिव कौन थे? चोकिल्ला अय्यर हो जाएगा। ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन थी? दीपा कर्माकर। ये किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से हो जाएगी, ठीक है। कहाँ से है ये दीपा कर्माकर? हरियाणा से ही है। हरियाणा से नहीं है, महाराष्ट्र से होगी तो महाराष्ट्र। बताइए लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी थी? पीवी सिंधु बनी थी। पीवी सिंधु हो जाएगी। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लखेरा। ये कब जीती है? 2021 का ये पैरा ओलंपिक जो खेल हुआ है ना, इसी में ये जीती है। 20 में होना था, 21 में। ये शूटिंग खेल संबंधित है। ये कब हुआ था? 21 में हुआ था। क्या में नंबर का था ये? 24वें नंबर का था ना? कौन ओलंपिक? 16वां नंबर। 32वां था ओलंपिक था। पैरा ओलंपिक जो है ना वो 16वां था। पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा था? 24 दीपा कर्माकर त्रिपुरा की है। त्रिपुरा से है दीपा कर्माकर। और ये 16वां पैरा ओलंपिक खेल खेला गया था। और ये ओलंपिक जो हुआ है ना वो 32वां खेला गया है। इसमें 24वां स्थान पर था। पैरा ओलंपिक में 24वां स्थान था और उसमें 48 था। उसमें इसका शुभंकर सोमाइटी, इसका पैरा ओलंपिक का शुभंकर जो है सोमाइटी है। और उसका ओलंपिक का जो था ना वो मीराई तोबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? डॉक्टर अमृता पटेल थी। इसको 1992 में दिया गया था। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? ये पीटी उषा ही बनी थी। उड़ान परी के रूप में पीटी उषा को ही जाना था। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। किनके जन्मदिन पर यह मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से मात्रक होते हैं? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। मूल मात्रक और व्युत्पन्न। एसआई पद्धति में मात्रक की संख्या कितना है? 7 को हो जाएगा। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर हो जाएगा। समय का सेकेंड। द्रव्यमान का किलोग्राम केजी। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ के परिणाम का मात्रक क्या होता है? मोल हो जाएगा, ठीक है। समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है? समतल कोण का हो जाएगा रेडियन। घन कोण का हो जाएगा ना एसटी रेडियन हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा योट्टा का मान कितना होता है? 10⁻24 प्लस में होता है योट्टा। और योक्टो का मान कितना होता है? योक्टा 10⁻24। और जेट्टा का मान कितना होता है? जेट्टा 21 होता है, प्लस 21 होता है। जेप्टो होगा ना तो -21 हो जाएगा। ऑट्टो जिसमें ओ लगेगा ना वो माइनस हो जाएगा और सीधे रहेगा तो वो प्लस में हो जाएगा। पेंटा का मान कितना होता है? 10⁻15 हो जाएगा। टेरा का? गीगा का मान कितना होता है? 9। गीगा का 9 हो जाएगा। और मेगा का मान 10⁻6 होता है मेगा का। और हेक्टो का मान कितना होता है? 10⁻2 हेक्टो। किलो हेक्टो। हेक्टो डेका हेक्टो किलो। डेका हो जाएगा 1 हो जाएगा। हेक्टो 2 और किलो 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और मेगा 6 हो जाएगा। डेसी का मान कितना होता है? माइनस में हो जाएगा। डेसी माइनस में होता है। डेसी सेंटीमिली 10⁻−1 -2 -3 तीनों हो जाएगा। बताइए बेग कैसी राशि है? सदिश राशि, ठीक है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। खगोलीय दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष हो जाएगा। प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष में 9.4 × 10⁻15 मीटर होता है। और एक पार्सेक जो होता है ना, एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और इसको मीटर में चेंज कीजिएगा ना एक पार्सेक में, तो ये मीटर में 3.08 × 10⁻16 मीटर हो जाएगा। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन हो जाएगा। बल का सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डायन हो जाएगा, ठीक है। बल बराबर क्या होता है? बराबर एम में। द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाए। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर v - u/t होता है। प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय हो जाएगा। बताइए 1 न्यूटन में कितना डायन होता है? 10⁻5 डायन होता है। कार्य की ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल हो जाएगा। कार्य की और कार्य का जो सीजीएस पद्धति होता है वो क्या होता है?
अर्घ होता है। 1 जूल में कितना अर्घ होता है? 10 पावर 7 अर्घ। 1 अर्घ में कितना जूल होता है? इसी का उल्टा हो जाएगा, माइनस में लग जाएगा। उल्टा पूछेगा तो माइनस लगा दे, 10 पावर -7 अर्घ हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट हो जाएगा, ठीक है। और शक्ति का बीमा क्या होता है? ml2t-3 हो जाएगा। और ये बल का बीमा क्या होता है? mlt-2 हो जाएगा, mlt-2 हो जाएगा। और आवेग का बीमा क्या होता है? mlt-1 हो जाएगा, mlt इनवर्स हो जाएगा। आवेग, संवेग और आवेग का दोनों का सेम ही होता है। संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर प्रति सेकंड। संवेग और आवेग दोनों का होता है न्यूटन सेकेंड। संवेग आवेग का बीमा दोनों का सेम ही होता है, मात्रक भी सेम ही होता है। केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, दोनों को निकालिएगा तो न्यूटन सेकेंड ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, त्वरण जो होता है वो ऋणात्मक होता है या नहीं? होता है। दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, त्वरण ऋणात्मक होता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, तो ऋणात्मक काहे नहीं होगा? बताइए, प्रथम नियम से किसका परिभाषा मिलता है? बल का परिभाषा। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? और दूसरा गैलीलियो के नियम या जड़त्व का नियम कहा जाता है। रेखीय चाल बराबर क्या होता है? कोणीय चाल गुने त्रिज्या, कोणीय चाल गुने रेडियस हो जाएगा। W बराबर 2πrn होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखा था? न्यूटन। इसको प्रकाशित कब किया गया था? 1687 में किया गया था, ठीक है। संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv, वेग गुना द्रव्यमान होता है, ठीक है। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है संवेग का? केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नियम से क्या निकलता है? व्यंजक। परिभाषा पहला से और दूसरा से व्यंजक निकलता है। F बराबर ma जो होता है वो निकलता है। तीसरा नियम संवेग का संरक्षण, रॉकेट का संवेग संरक्षण, यही सब नियम संबंधित है। अगला क्वेश्चन होता है, प्रथम नियम जो है वो किसका अंग है? प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। नाव से किनारे पर कूदने से नाव जो पीछे हटता है, किस कारण से हटता है? न्यूटन के तीर्थीय नियम से हटता है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही नियम है न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। घर्षण बल जो होता है हमेशा बल के किस दिशा में होता है? विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल F बराबर क्या होता है? mv²/r होता है, जहाँ पर r क्या होता है? रेडियस, त्रिज्या हो जाएगा। m द्रव्यमान हो जाएगा, v हो जाएगा, तो वेग हो जाएगा। संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? स्थायी, अस्थायी और उदासीन। स्थायी, अस्थायी और उदासीन हो जाए। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची पिलास जो है किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का हो जाए। कैंची, पिलास, सिंडास, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला और साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, ये सभी जो है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। और मनुष्य का हाथ जो है वो तीसरा श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, ठीक है। सरौता जो है वो नींबू निचोड़ने की मशीन, ये किस श्रेणी का है? दूसरा। और कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, ये भी दूसरा श्रेणी का हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। डायनमो जो है किस ऊर्जा किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और मोमबत्ती किस ऊर्जा किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। बताइए, स्थिति ऊर्जा P बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, mgh हो जाएगा, जहाँ पर G गुरुत्व त्वरण हो जाएगा, m द्रव्यमान और h हो जाएगा तो हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा जो होती है ये Ke बराबर काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होता है? हाफ mv² हो जाएगा, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य W बराबर Fs cos थीटा, मतलब बल गुने विस्थापन होता है, और जहाँ पर थीटा दिया रहेगा ना वो Fs cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा लग जाएगा। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा कितने प्रकार के मतलब कार्य करने द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा है। कौन कौन से ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? करंट अफेयर्स में अब बोलिएगा, करंट में बोलिएगा आप लोग। अगर नहीं पता है तो बता दें दोस्तों कि ये अभी चल रहा है, ये SPD वार्षिक अंक से चला रहे हैं करंट अफेयर्स।
अभी मार्च ख़त्म हो गया और अप्रैल से चला रहे हैं, अप्रैल 2023 से। तो उससे पूछते हैं, 1 अप्रैल से होगा आज, बताइएगा 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% यानी EWS कोटा को अधिसूचित किया है? ये कर्नाटक के द्वारा किया गया। बताइए कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया। कितने नंबर के ये? 22वें नंबर के मुख्यमंत्री है, 22वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। वोट फ्रॉम होम की शुरुआत कहाँ से हुआ? ये कर्नाटक से ही हुआ है। ये चुनाव जो हुआ था हाल ही में, इसी में चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। अब वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये 25वें नंबर के राजीव कुमार हैं। बताएगा टाटा पावर ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? परवीन सिन्हा को किया है। परवीन सिन्हा। परवीन सूद CBI के अध्यक्ष है वर्तमान में, परवीन सूद है। अब बताइएगा उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? नवीन पटनायक है। बताएगा राज्यपाल यहाँ के हैं गणेशी लाल। बताएगा भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? यह हरियाणा में कर लिया। बताइए भारतीय रेलवे के द्वारा शून्य कार्बन कब तक लक्ष्य रखा है? 2030 तक कर लेगा। बताइए दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना है? जयपुर राजस्थान में बना है। अब बताएगा विश्व का प्रथम सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। पहले इसका क्या नाम था? मोटेरा स्टेडियम हो जाएगा। इसका पहले नाम था, पहले उसका वही नाम था, मोटेरा स्टेडियम। अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। बताइएगा सूचना अनुसार दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? सिल्लीगुड़ी में होगी। सिल्लीगुड़ी। बताइएगा 2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? या फिनलैंड बना। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी हो जाए। अच्छा नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जेंस स्टोल्टनबर्ग है इसका अध्यक्ष है वर्तमान में नाटो का। बताएगा आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के लिए मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जो बाइडन है। कितने नंबर के है ये? 46वें नंबर के वर्तमान में। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? ये कमला हैरिस बनी है। ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, भारतीय मूल की है, तमिलनाडु की है, कमला हैरिस है। और कितने नंबर की उपराष्ट्रपति है? 49वें नंबर के उपराष्ट्रपति बनी है। बताइएगा क्वेश्चन आप लोग बताइएगा 2 अप्रैल 2023 को भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? मलेशिया हुआ। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर हो जाएगा। कोलालमपुर। और मलेशिया के संसद का क्या नाम है? दीवान निगारा। मलेशिया के राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया तीरंदाजी। मलेशिया का बैडमिंटन है। मलेशिया का हो जाएगा तो बैडमिंटन है, राष्ट्रीय खेल है। बताइए किस देश के खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? मियामी ओपन। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? पेट्रा क्विटोवा जीता है। पेट्रा क्विटोवा महिला में जीता है। नहीं पढ़ रहे हैं। बताइएगा एक बार क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा पेट्रा क्विटोवा ने जीता है। बताइएगा 3 अप्रैल 2023 को किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। अब वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है। इसको अफवाह से याद कर सकते हैं। अफवाह पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विलियमटन होता है, उसके बाद अमेरिकन ओपन होता है, US ओपन होता है, सबसे लास्ट में होता है। वैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता कौन है पुरुष में वर्तमान में? नोवाक जोकोविच जीता। और महिला में आर्या साबालेंका के द्वारा जीता गया है। अब बताइएगा और फ्रेंच ओपन के विजेता नोवाक जोकोविच ही जीता। और महिला में ईगा स्विटेक के द्वारा जीता गया। किस देश की ईगा स्विटेक जो किस देश की है? पोलैंड की है। सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच।
बताइएगा, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? जॉर्जिया बना है, जॉर्जिया। बताइए किस देश के नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया है? उज्बेकिस्तान पर। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की दुशान, उज्बेकिस्तान की ताशकंद हो जाएगा, सही है, ताशकंद हो जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद ही है। भाई आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? खलील अहमद। और 100 विकेट लेने वाले हर्षल पटेल, भारत का हर्षल विकेट। और 20 विदेश वाला विश्व का अति बच्चे पूछेगा तो हो जाएगा कागिसो रबाडा है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं खिलाड़ी कागिसो रबाडा है। बताइएगा क्वेश्चन, चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में जो है राज्यपाल कौन बने हैं? केटी पटनायक बने, केटी पटनायक। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। पेमा खांडू है, पेमा खांडू ही होगा, सही है, पेमा खांडू। और यहाँ के राज्यपाल कौन बने हैं? केटी पटनायक बने हैं, सही है, केटी पटनायक। बताएगा किसे लोनचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? अंजलि शर्मा ने किया है, अंजलि शर्मा। बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? जम्मू कश्मीर। कम्बम अंगूर को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? कम्बम अंगूर हो जाएगा, कम्बन अंगूर तमिलनाडु को मिला है। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मध्य प्रदेश। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला तो मध्य प्रदेश को मिला है। मिर्चा चावल को जीआई टैग बिहार का मिला है। मिथिला मखाना ये भी बिहार हो जाएगा। बताइएगा तो लंगड़ा आम को जीआई टैग कहाँ को मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। महुआ का पान का ये भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइए किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूप पॉलिसी शुरू किया है? तेलंगाना के द्वारा किया गया। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना के? के चंद्रशेखर हैं, के चंद्रशेखर राव है यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल हैं टी सुंदर, तमिलसाई सुंदर राजन हो जाएगा। अब बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बोनालू हो जाएगा तो ये हो जाएगा तेलंगाना में ही मनाया। बथुकम्बा ये फूलों का त्यौहार है, ये सब मनाया जाता है तेलंगाना में ही। बताइए सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका के हेल्प फायर मिसाइल और MK-44 टारपीडो खरीदेगा? ये भारत ही खरीदेगा, भारत। बताइए किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? ये बहरीन किया है, बहरीन। ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। इजराइल की संसद का क्या नाम हो जाएगा? नेसेट है, नेसेट। बताया इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक रहा है। वोट फॉर होम की शुरुआत हुआ था कर्नाटक से। महिला @ कार्यक्रम की शुरुआत यह भी कर्नाटक के से ही हुआ है। बताएगा किसे फ्रांस का 2023 में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? फ्रांस का रतन टाटा। ये किरण नादर और एन चंद्रशेखर को किया गया है। इजराइल के राष्ट्रपति देखिए, सॉरी जो ये बोला गया था इसका राष्ट्रपति हो जाएगा इजराइल के इसाक हर्जोग है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएगा तो हो जाएगा बेंजामिन नेतान्याहू। ठीक है, इसका उल्टा बोल दिए थे। राष्ट्रपति यहाँ के इसाक हर्जोग हो जाएगा। बताइएगा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रांस के ये किरण नादर और एन चंद्रशेखर। ये हो जाएगा किरण नादर और एन चंद्रशेखर दोनों को मिला है। और ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर तपन सेकिया को सम्मानित किया। डॉक्टर तपन सेकिया 22 में दिया गया था रतन टाटा को। 2023 में डॉक्टर तपन सेकिया को मिला है असम वैभव पुरस्कार। भाई मेरी वर्ल्ड क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान किया है? 5 सदस्य।
वह किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष सर्वोच्च शिखर सम्मान मिला है? यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला है। कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की है यहाँ के। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन ने। बताया किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और राज्यपाल कौन? शिव प्रसाद शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। बताया किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? लद्दाख को मिला है। लद्दाख को मिला है। लकड़ी की नक्काशी कला को किसको मिला है? ये भी हो जाएगा, लद्दाख को ही मिला। लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा बने। बीडी मिश्रा। जम्मू कश्मीर के कौन बने हैं? मनोज सिन्हा बने। मनोज सिन्हा। पहले उपराज्यपाल कौन थे जम्मू कश्मीर के? गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। और लद्दाख के कौन बने थे पहले उपराज्यपाल? राधा कृष्ण माथुर बने थे। राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया था। किसे युवा लॉजिस्टिक पुरस्कार मिला है? किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर नित्या अब्राहम को दिया गया है। युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार जो है ये डॉक्टर नित्या अब्राहम को दिया गया है। वजह किस राज्य के नागरिक दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सही है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन बने हैं? विश्वभूषण हरिचंद्र। विश्वभूषण हरिचंद्र यहाँ बने। और मणिपुर चल गए, यहाँ अनुसुईया उइके को बनाया गया है। बाद में बताइएगा संजीता चानू का संबंध किस खेल से है? संजीता चानू वेट लिफ्टिंग से है, भारत तोलन। बताइएगा फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है वर्तमान में? अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर। भारत का स्थान क्या है? 99 हो जाएगा। 99 स्थान पर भारत है वर्तमान में। बताइए किस राज्य सरकार ने पहली महिला निधि की शुरुआत किया है? ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। राजस्थान। भैया किस देश ने पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी को से हटा दिया गया है? ये पेरू को हटा दिया गया है। पेरू। बताइए किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये गुजरात में किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान कौन है? भूपेंद्र पटेल है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं यहाँ के। गुजरात में ही कोई किसकी मूर्ति है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। कितना मीटर ऊंचा है ये? 182 मीटर। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे साधुवेद द्वीप पर है ये। और इसका वास्तुकार कौन था? रामबीर सुतार था। रामबीर सुतार। बताएगा संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया? अंडमान और निकोबार में किया गया है। बताइए 8 अप्रैल 2023 को किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? प्रवाह पोर्टल। ये आरबीआई के द्वारा किया गया। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ये कितने नंबर के हैं? ये 25वें गवर्नर है। गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया है। बताइए अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू किया है? ये बांग्लादेश को किया है। बांग्लादेश। किस राज्य ने लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? किस राज्य को? ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है। बताइएगा लगातार 6ठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? रूस बन गया है। रूस। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। कल से फिर जो टाइम था जो 6 बजे से चलता है डेली। और आज का कल ऑफलाइन में मतलब 6 बजे से आ सकते हैं। जो भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। और ऑनलाइन में आप देखना चाहते हैं तो वो आपको 9 बजे मिल जाएगा। उससे आप डेली देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू।